हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है जीडी में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आइए आज हम इनको बनाना सीखते हैं। देखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न में हमें केवल दो बातें ध्यान रखना है। एक, पहला कि यदि प्रश्न में सिक्कों की संख्या दिए गए हैं तो आपको सिक्कों का मूल्य निकाल लेना है, और दूसरी बात, यदि सिक्कों का मूल्य दिए गए हैं तो आपको सिक्कों की संख्या निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ सिक्कों का अनुपात जो है, या तो सिक्कों का अनुपात दे रहेगा या फिर सिक्कों के मतलब मूल्यों का अनुपात दे रहेगा, ठीक है। या तो सिक्कों का अनुपात दे रहेगा या फिर मूल्यों का अनुपात दे रहेगा। अगर मूल्य दिया गया है तो सिक्के निकाल लेना है, और सिक्का दिया गया तो मूल्य निकालना है। बस दो काम करेंगे, आपका आंसर फटाफट आते जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला आपका, एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में ₹1 और 10 पैसे के सिक्के के रूप में ₹30.80, ठीक है। 30.8, इसके पीछे जीरो लगाओ, ना लगाओ, इसको पढ़ेंगे ₹30.80 है। कह रहे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो? आइए निकालते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है सिक्कों का। किसका दिया है? सिक्कों का, ठीक है। और कौन कौन सिक्के हैं आपके पास में? ₹1 के सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के सिक्के आपके पास मौजूद है, जिनमें कह रहा है कि ₹1 का 6 सिक्का है, देखिए 6 अनुपात में, और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 3 अनुपात में, और 10 पैसे के 2 सिक्के हैं। देखिए सिक्का देगा, यहाँ पर आपको मालूम है सिक्कों की संख्या, ठीक है। देखिए आपको सिक्के मालूम है, तो हमने कहा था अगर सिक्कों की संख्या दे रहेगा तो आपको उसका मूल्य निकाल लेना है। क्या निकालें? मूल्य। मूल्य लिखा मिले या फिर मान लिखा मिले, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मूल्य निकाल लेते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास में ₹1 के 6 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो गए? तो आपको 6 करना, 6 यानी कि ₹6। कितने रुपये? 6, ठीक है। अब आगे आपको प्लस लिखना है, किस में? अनुपात में। ये हमेशा किस में आएगा? अनुपात में, ठीक है। ये जो भी मान आएगा वो अनुपात में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा आप अनुपात 6 से कर रहे हो तो यहाँ पर अनुपात 6 आएगा। देखिए कह रहा है कि 50 पैसे के आपके पास में 3 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपये हो गए? तो 50 पैसे अगर आपके पास में 3 सिक्के हैं तो 50, 100, 150, 150, यानी कि ₹1.5, तो 1.5 हो गया, ठीक है। आगे प्लस लगेगा। कह रहा है 10 पैसे के आपके पास में 2 सिक्के हैं, ठीक है। 10 पैसे के आपके पास में 2 सिक्के हैं। 10 पैसे के अगर 2 सिक्के, 10, 20 पैसे, और 20 पैसे को, क्योंकि हम सब का सब रुपया लिख रहे हैं, तो 20 पैसे को आप रुपए में लिखेंगे, क्या आएगा आपका? ₹0.2, ठीक है। नहीं पता कि 10 को 2 से गुणा कीजिए, 20 आएगा। 20 पैसा है, पैसा को 100 से भाग लगाते हैं, 1 0 से 0 कटेगा, 1 0 दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि ₹0.2। 20 पैसा बराबर ₹0.2 का। देखिए ये पूरे को आप जोड़ लीजिएगा, मूल्य हो जाएगा, जोड़िएगा 6, 1, 7, 7 हो गया। दशमलव में 5, 2, 7, देखिए इतना आ गया। दशमलव देखिए 7.7, टोटल जो अनुपात में मूल्य आया वो आ गया 7.7, जबकि वास्तव में आपका जो मूल्य दिया गया वो कितना दिया गया है? देखिएगा, वास्तव में आपका मूल्य दिया गया है 30.8। देखिए ये भी कुल मूल्य, ये भी कुल मूल्य, ये अनुपात में कुल मूल्य है और ये वास्तव में कुल मूल्य है, तो कुल मूल्य का तुलना आप कर देंगे कुल मूल्य से, ठीक है। ये हो गया, इससे तुलना हो गया। अब जिसको पूछ रहा है उसका गुणा पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हुई, तो 50 पैसे के सिक्के तो आपको 3 है, तो 3 से गुणा, ठीक है। देखिए दशमलव से दशमलव आप हटा देंगे, यहाँ से 1 अंक पर था, हट गया, यहाँ 1 अंक पर था, हट गया, ठीक। दशमलव से दशमलव हट गया। अब आप टेबल पढ़िएगा तो 77, 1 अन्नम 77, 77 चौको होते हैं 308। देखिए 4 7 28 के 88 2, 4 7 28 2 30, 4 बार में घटा तो 4 3 12, कितना आ गया? 12 सिक्के आ गए, 12 सिक्के। आपका आंसर होगा 12। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक बैग में ₹2, 50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:5:7 के अनुपात में, ठीक है, 51.25 रुपये है।
तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। फिर से क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही, इस बार भी सिक्कों की संख्या दे गए, आपको मूल्य निकाल लेना है और मूल्य निकालते ही आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है इस बार 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। कह रहा है 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इस प्रकार के सिक्के हैं जिनका अनुपात है 3:5:7। ये सिक्कों का अनुपात देगा, किसका, सिक्कों का, सिक्कों का अनुपात देगा। मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर आपके पास में 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितना मूल्य हो, 2 × 6 रुपये, प्लस अगर आपके पास में 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपये हुआ, रुपये में बदलना है, 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपये, ठीक है। अगर आपके पास में 25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपये हुआ, आप कहोगे 25 × 7 = 175 यानी कि 1.75 रुपये, ठीक है। अब टोटल आप जोड़ लीजिएगा कितना का, टोटल जब आप जोड़ेंगे तो ये 5 7 5 12 और 6 2 8 1 9 10 दशमलव, देखिए 10.25 रुपये, यह अनुपात में आ गया 10.25 रुपये। यहाँ टोटल जो है मूल्य 10.25 है और जबकि वास्तव में कुल मूल्य कितना है 51.25। तो कुल मूल्य का तुलना कुल मूल्य से कर लीजिए, कुल का तुलना हो गया कुल से गुणा में, निकालना जिसको उसको गुणा। पूछ रहे हैं 50 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के 5, तो 5 से गुणा कीजिएगा। देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये काटेंगे आप तो 5 बार में कटेगा, कितने बार में, 5 बार में। तो 5 का 5 से गुणा कितना का, 5 × 5 = 25, यानी कि टोटल 25 सिक्के हैं। कितने हैं, 25 सिक्के। आपका राइट आंसर होगा 25। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1:5:11 के अनुपात में 43 रुपये हैं, सिक्के के रूप में, ठीक है। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बताइए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इस बार 5 रुपये हैं, अगली बार 2 रुपये था, उससे पहले 1 रुपये था। आइए कह रहा है कि 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 5 ढंग से बना, चलिए 5 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में है, 1:5:11। तो 1 अनुपात में ये है, 5 अनुपात में ये है और 11 अनुपात में ये है। कि ये दिए गए हैं सिक्कों का, ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिए गए। हम निकालेंगे मूल्य का अनुपात, क्या निकालेंगे, मूल्य, मूल्य निकालेगा। तो अगर 5 रुपये के एक सिक्के तो क्या रुपये हैं, 5 प्लस में 50 पैसे का 5 सिक्के तो क्या रुपये हैं, तो आपको 2.5, ठीक है, प्लस में 10 पैसे 11 सिक्के तो आपको क्या रुपये हैं। अगर 10 पैसे के 11 सिक्के हैं तो कितना रुपये होगा, 1.1 रुपये हो जाएगा ना। टोटल मूल्य कितना हो गया, देखिए टोटल मूल्य कीजिए कितना गया, तो दशमलव में के पीछे वाला 5 1 6 कितना गया, 6, यहाँ 2 1 3 3 5 3 8, 8.6 रुपये। देखिए यहाँ पर कुल मूल्य 8.6 रुपये आ रहे हैं, जबकि वास्तव में कुल मूल्य दिया गया है आपका, यहाँ कुल मूल्य 8.6 रुपये है, क्योंकि वास्तव में दिया गया है 43 रुपये। तो कुल मूल्य का तुलना कुल मूल्य से गुणे में, जिसको निकालना है उसका गुणा, निकालना है किसको, 50 पैसे तो 5 है, 5 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 0, ठीक। अब इससे काटेगा तो ये कटेगा 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में, 5 6 30 3 5 8 40 3 43, तो 5 5 25, कितना आएगा, 25 सिक्के। इसका भी आंसर आएगा होगा 25 सिक्के का राइट आंसर होगा 25 कॉइन्स। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं, यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या करें। देखिए इस बार यहाँ पर मूल्य दे दिया गया, देखिए लिखा हुआ है यदि उनका मान, मान का मतलब मूल्य, इस बार मूल्य दिया गया तो हमें क्या बनाना होगा, इस बार सिक्का, क्योंकि जब सिक्का रहता था तो हम मूल्य बनाते थे, इस बार मूल्य है तो हम क्या बनाएंगे, सिक्का, ठीक है। आइए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि 1 रुपये का सिक्का है, कितने का,
₹1 50 पैसा, ठीक है, और 25 पैसा। ₹1 का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का है, जिनका मान दिया गया, मान का मतलब मूल्य, मूल्य दिया गया कितना 8 अनुपात में, 4 अनुपात में और 3 अनुपात में। अब यहाँ पर समझिएगा, जब मूल्य दिया रहेगा हमें सिक्का फाइंड करना हो तो, ठीक है, सिक्के निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए ₹8 होने के लिए ₹1 का कई सिक्का जरूरी है। अगर हमें ₹8 बनाना है तो ₹1 का कितना सिक्का होना चाहिए, तो आप कहोगे 8 सिक्का, तो ये 8 सिक्का हो गया, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर ₹4 ये मूल्य है तो रुपया में काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए ये ₹4 है, ₹4 बनाने के लिए 50 पैसे के कई सिक्के लगेंगे, तो आप जानते हो कि ₹1 बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के लगते हैं, तो ₹4 बनाने के लिए 4 दूनी 8 सिक्के, कितना सिक्का 8 सिक्का हो गया, ठीक है। अब आएंगे, कह रहा है कि ₹3 बनाने के लिए 25 पैसे के कई सिक्के लगेंगे। आपको पता है कि ₹1 में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, कितना होता है 4, टोटल 4 होते हैं। ₹1 में 25 पैसे के टोटल 4 सिक्के, तो ₹3 में टोटल 25 पैसे के सिक्के होंगे, तो आप कहोगे 4 × 12, यानी कि टोटल 12 सिक्के। यहाँ कुल सिक्का जोड़िए कितना का 8 8 16 16 12 28, देखिए टोटल यहाँ सिक्का आ गया 28, जबकि वास्तव में सिक्का टोटल देगा 280, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पर, कुल सिक्कों का तुलना कुल सिक्कों से, 280 वास्तव में है अनुपात में 28 सिक्का, ठीक है, 280 सिक्का वास्तव में है और 28 आ गया अनुपात में सिक्का। कह रहे कुल का तुलना कुल से हो गया गुणा, जो निकालना है कि आपको, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्के कितना है, आप कहोगे 8 है, कितना है 8, तो यहाँ गुणा करेंगे हम 8 से, तो ये कटेगा 10 बार में, तो 10 8 80, यानी कि टोटल 80 सिक्के हैं 50 पैसे के, आपका आंसर होगा 80। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 420 सिक्के जो ₹1 50 पैसे व 20 पैसे के रूप में हैं, उनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए इस बार भी मान दिए गए हैं, तो आपको सिक्का बनाना होगा, जब मान दिया रहे हैं तो सिक्का बना लेना है, सिक्का दे रहे तो मान बनाना है। आइए बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपका कि ₹1, ठीक है, ₹1 50 पैसा और 20 पैसा, ठीक है। ये 3 प्रकार के सिक्के हैं जिनका मान देगा, मान का मतलब मूल्य, ठीक है, क्या देगा मूल्य। ये मूल्य कह रहा है कि कितना है आपका, इनका जो मूल्य है वो है 13:11:7, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सिक्का निकालेंगे, क्या निकालेंगे सिक्का, तो हम सिक्के निकाल लेते हैं यहाँ जल्दी से। देखिए अब आप बात कीजिए यहाँ पर कि ₹13 होने के लिए ₹1 का कई सिक्का जरूरी है, तो आप कहोगे ₹13 होने के लिए ₹1 का 13 सिक्का लगेगा, तो ये हो गया 13 प्लस, ठीक है 13 हो गया। अब यहाँ देखिए आगे, ₹11 होने के लिए 50 पैसे के कई सिक्के लगेंगे, तो आपको पता है कि ₹1 में 2 सिक्का, तो ₹11 में 11 दूना 22, तो 22 सिक्के हो गए प्लस। देखिए यहाँ देखिए 20 पैसे के सिक्के की बात कर रहे हैं, ₹7, देखिए ₹7 होने के लिए 20 पैसे के कई सिक्के लगेंगे। आपको पता है कि ₹1 होने के लिए 20 पैसे के 5 सिक्के लगते हैं, ₹1 होने के लिए 20 पैसे के 5 सिक्के लगते हैं, तो ₹7 होने के लिए 7 × 5 = 35, कितना सिक्का 35। अब टोटल आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, तो देखेंगे ये 5 2 7 और 7 3 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 2 6 1 7, कितना गया टोटल आ गया 70 सिक्के, कितना गया 70 सिक्के। देखिए यहाँ पर कुल है 70 सिक्के, जबकि वास्तव में कुल है कितना 420। देखिए वास्तव में 420 सिक्का है, जबकि अनुपात में 70, तो कुल सिक्कों का तुलना कुल सिक्कों से गुणा कर दीजिएगा। जिसका पूछ रहे हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के हैं 22, यहाँ गुणा लगाएंगे 22 से, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटा, 7 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा,
तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 सिक्के, 132 सिक्के। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। टोटल कितने हैं? 175 सिक्के। कह रहा है यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि याद करें। देखिए इस प्रकार, देखिए कह रहा है इसमें कि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि याद करें। आइए इसको बनाते हैं। कह रहा है 1 रुपये का सिक्का है तो लिख लेंगे 1 रुपया, ठीक है। 50 पैसा का तो लिख लेंगे 50 पैसा, ठीक है। और 25 पैसा का है तो ये भी लिख लेंगे 25 पैसा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उन सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। क्या बराबर है? मूल्य। देखिए राशि बराबर का मतलब मूल्य बराबर है, तो हम यहाँ मूल्य लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? मूल्य। बराबर का मतलब हम लिख लेते हैं कि एक है, मूल्य हो गया। आप 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बराबर होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है उन सभी प्रकार के सिक्कों की जो मूल्य है, जो धनराशि है वो क्या है? बराबर है। तो मूल्य हो गया। हम क्या निकालेंगे अब जल्दी से? सिक्के, ठीक है। सिक्के निकालेगा। आपको पता है कि 1 रुपया होने के लिए 1 रुपये का कई सिक्का चाहिए, तो होगा आप कहोगे 1, जल्दी से 1 लिखेंगे, 1 सिक्का प्लस लिखेगा। 1 रुपया होने के लिए 50 पैसे के कई सिक्के चाहिए, तो आप कहोगे 2, तो 2 लिखेगा प्लस में। 1 रुपया होने के लिए 25 पैसे के कई सिक्के रहेंगे, तो आप कहोगे 4, ठीक। टोटल जोड़ेगा ये सिक्के हैं 4 2 6 7, कुल सिक्के आ गए 7। देखिए कुल कितने सिक्के? 7, जबकि वास्तव में कुल कितना सिक्का है? 175। देखिए वास्तव में 175 सिक्का, ठीक है, और अनुपात में 7 सिक्का। गुणा लगाना है, देखिए गुणा लगाना है। अब देखिए वास्तव में 175 सिक्का, अनुपात में 7 सिक्का। ये भी कुल है सिक्का, ये भी कुल सिक्का है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि देखिए आगे कह रहे हैं कि यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि याद करें। बैग में कुल धनराशि याद करना है। कुल धनराशि क्या है आपकी? जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी का मूल्य बराबर है। तो 1 1 2 1 3, कितना है? 3। तो यहाँ गुणा किससे करेंगे आप? जल्दी से 3 से गुणा कर दीजिए। 7 से काटेगा तो 7 दूनी 14, कितना आएगा? 3 17, 7 5 35, तो 25 दिया 75। टोटल रुपया आ गया आपका 75 रुपया, ठीक है। आपको अगर सिक्के वाले से गुणा करना था, उसको क्यों कर दिए भाई? अगर हम सिक्के वाले से गुणा करते हैं तब भी उतना ही आता, देखिएगा यहाँ पर ये 4 से गुणा करते तो 100 होता है, 2 से गुणा करते 50 होता है, और 1 से गुणा करते 25, यानी कि 25 रुपया, सॉरी 1 रुपये का 25 सिक्का, और 50 पैसे के 50 सिक्के, और 25 पैसे के 100 सिक्के। तो 100 सिक्के बराबर 25 रुपया, 50 सिक्का बराबर 25 रुपया, और 25 सिक्का बराबर 25 रुपया। सबका 25 25 75 आता है, सब है ना। देखिए हो गया इतना, बस। सो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास का मकसद इतना था कि आपको सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन बनाना सिखाया जाए। यदि आप सीख गए हों और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को जो है बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट मिल पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।